प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वीस और गोकू ने अहम वक्त पर आकर बीरस को बचा लिया था मर्नो के हाथों से, और हमने देखा ग्रैंड प्रिस्ट और वजीटा की ट्रेनिंग भी, और आज स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इस तरह तो मैं इससे कभी नहीं जीत पाऊंगा। ऐसा लग रहा मैं किसी दीवार से लड़ रहा हूँ। तुम काफी जिद्दी हो बीरस। तुम्हारा पालतू मॉर्टल तो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं रहा, और इसका मतलब अगली बारी तुम्हारी है। इस मरनों की तो मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मेरे साथ रहो, मुझे इस ताकत की जरूरत है। यही एक रास्ता है उससे जीतने का। मुझे फोकस करना होगा, मगर मेरी बॉडी कांप रही है। शांत हो जाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, वही एक तरीका है। मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मैं एक गॉड हूँ। तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, और अब तुम्हारे अंदर जरा भी ताकत नहीं बची है। अब ये लड़ाई खत्म हुआ। गुड बाय डिस्ट्रॉयर। क्या? वो कैसे उस अटैक को डॉज कर सकता है? हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे मरनो। मैं तुम्हें एक चीज साफ कर देता हूँ सेयन, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी इस लड़ाई में। वो खुद चल के आया मेरे प्लेनेट मुझसे लड़ने, तो इस लड़ाई को मैं ही खत्म करूंगा, समझ गए? मुझे फर्क नहीं पड़ता उसे कौन मारता है, बस वो मर जाना चाहिए, क्योंकि अभी बात मेरी या आपकी नहीं है, इस यूनिवर्स की है। कितनी प्यारी बात है ना, एक मॉर्टल बचा रहा है एक डिस्ट्रॉयर को। क्या तुम इतने नीचे गिर चुके हो बीरस? और तुम गोकू, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है? तुम मुझे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। जब तक ओरिजिनल जिंदा है तब तक मैं। और यहाँ से ये खेल और इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं तुम दोनों को सलाह देना चाहूंगा कि अपनी पूरी ताकत से लड़ो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तुम दोनों को मारना मेरे लिए काफी सुकून भरा होगा। तो अब आओ शुरू करते हैं, खुशी से। गोकू तुम्हारी तो, मैंने कहा था ये लड़ाई मैं खत्म करूंगा। अच्छी स्पीड है, मगर मेरे पीछे से मुझे अटैक करना काम नहीं करेगा मॉर्टल। किसने कहा कि मैं अटैक कर रहा हूँ? तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए मरनो। गिरे हुए डिस्ट्रॉयर, मैं तुम्हारे सर को अपनी जीत की निशानी के तौर पर रखूंगा। मगर कैसे रखोगे अगर तुम मर जाओगे जैसे मर गए थे प्लैनेट वाम्पा पर? और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझसे मेरा टाइटल नहीं छीन पाओगे। मैं जितना तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ मुझे उतना चिढ़ लगता है कि क्यों तुम अब तक जिंदा हो। मैं अभी तक भूला नहीं हूँ सेयन, तुम लोगों ने क्या किया था मेरे साथ। इतनी जल्दी अपनी जीत मत मानो, अब जाओ दूसरे डायमेंशन में। इन्होंने कचड़े, तुम्हारे पोर्टल सब मुझ पर काम नहीं करेंगे। कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें गोकू, मेरे और उसके बीच में मत आओ। उसकी ताकत का कोई अंत ही नहीं है, और उन अटैक से उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है हम उसके साथ बस गोल गोल घूम रहे हैं लॉर्ड बीरस। ये सब ओरिजिनल को डिस्ट्रॉय करने पर ही रुकेगा। तो फिर हमें उसके क्लोन्स को खत्म करना होगा जब तक ओरिजिनल तक नहीं पहुंच जाते। तुम्हें कभी भी ओरिजिनल का पता नहीं चलेगा बीरस, और तुम एक टाइम पर माइटियस्ट डिस्ट्रॉयर हुआ करते थे, और अब देखो अपने आप को। ये यूनिवर्स बाकी यूनिवर्स से भी बदतर है। एक गॉड और मॉर्टल मिलकर लड़ रहे हैं। मैं बस सोच रहा हूँ तुम में से किसे पहले मारा जाए। शायद पहले तुम्हें सेयन। तुम हर वक्त मेरे रास्ते में आ रहे हो शुरू से, और हर बार हार कर भी तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, तुम मेरे पावर्स को कभी टक्कर नहीं दे सकते। तुम मुझे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मैं जो हूँ, और ना ही तुम मुझे मेरा बदला लेने से रोक सकते हो, और ना ही कभी मेरे पावर्स को सरपास कर सकते हो। और तुम जैसे मॉर्टल को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं हो? अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे प्लान्स को इतना ही दिक्कत दे रहा हूँ तो तुम चिंता मत करो सेयन, तुम्हारा टाइम आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तुमने अपनी मौत मेरे हाथों से कब का पक्का कर दिया था। ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हूँ तो फिर तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। क्या सरप्राइज मॉर्टल, मुझे देखकर खुशी हुई तुम्हें? मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ मगर तुम नहीं। कब से किंजल अपने आप को इस तरह क्लोन कर सकता है? अपना मुंह बंद रखो गिरे हुए गॉड। और तुम कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं अपना ध्यान तुम पर दूं? और मैं सच में सरप्राइज हूँ। एक मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है, और वो भी इस तरह। मगर तुम्हारा स्किल अनबैलेंस्ड है और मैं वो देख सकता हूँ।
वो दोनों ये सब ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे जब तक वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते इन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने का। उन दोनों की ताकत खत्म होने ही वाली है। गोकू थोड़ी और देर टिक भी जाएगा तो काफी नहीं है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और मैं इस वर्ल्ड की एनर्जी में डिस्टरबेंस फील कर सकता हूँ। मगर क्यों? क्या वो मरनो कर रहा है? कुछ तो सही नहीं है। तुम क्या छुपा रहे हो मरनो? उसके बारे में सोचना भी मत वीस। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा धोखेबाज। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान्स हैं। इसकी चिंता मत करो एंजल, तुम्हारा फेवर वापस कर दिया सेयन। तुम अपने वाले मरनों को हैंडल करो और मैं अपने वाले को, और मेरे रास्ते से दूर रहो। हम जितना जल्दी उन्हें मारेंगे उतना अच्छा होगा। वो बस हमारे साथ खेल रहा है लॉर्ड बीरस, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हम तो मर जाएंगे। हमें इन्हें अभी खत्म करना होगा, मगर कैसे? इन सब बातों का वक्त नहीं है सेयन। अब ये सोच के कुछ नहीं होगा, हमें इनको पावर से ही हराना होगा। ऐसा लगता है तुम दोनों बहुत थक गए हो, हार मान रहे हो। अब तुम ये सरवाइव नहीं कर पाओगे जो आने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये खेल तुम्हारे लिए और मुश्किल और मेरे लिए और मजेदार होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग लड़ना होगा। हमें इनसे जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले और क्लोन्स आने लगे। और अगर वैसा हुआ तो हम तो गए। और क्या हुआ मरनो? तुम तो बोल रहे थे हमें अकेला मारोगे। तुम नंबर की चिंता मत करो सेयन, मुझे तुम्हें खत्म करना था बिना किसी रुकावट के, जो कि वो डिस्ट्रॉयर होने नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने दूसरे क्लोन को बुला लिया। अगर तुम उतने ही पावरफुल हो जितना तुम बताते हो खुद को, तो ये सब तुम खत्म क्यों नहीं कर देते? हाँ, ये सोचने की गलती मत करना कि मैं नहीं कर सकता, बट तुम सबको सिंपली मार देना बिना तड़पा के, उसमें मजा कहाँ? और वो दोनों जब तक अपना लड़ते हैं, क्यों ना हम भी लड़ ले और खत्म करे ये। और इस बार तुम्हारा पालतू सेयन नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। अब मेरी बारी। मैं रुक नहीं सकता हूँ वीस तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, जब मैं तुम्हारे प्यारे डिस्ट्रॉयर को तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। ये लो, इम्प्रेसिव। एक मॉर्टल के लिए इतने अच्छे से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करना, वो भी सिर्फ बेसिक्स पता होने पर। तुम्हें उससे और अच्छा करना होगा मुझे हराने के लिए। उसने उसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? लगता है उस कमजोर डिस्ट्रॉयर में अभी भी थोड़ा सा लड़ाई बचा हुआ है। फिर ठीक है, मैं ही कुछ कर देता हूँ। तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं, अपने अपोनेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओ बीरस, तुम और कितना गिर सकते हो? जरा देखो अपने आप को। वो गधे तुम्हें अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन पर कैसे रख सकते हैं? मेरे समझ के तो बाहर है। और सिर्फ तुम ही नहीं, चांपा, बेलमोट, सीड्रा, जिन और बाकी सब भी एक फेलियर है। ये क्या हो रहा है? कुछ भी कर लो, उससे जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है मैं किसी चट्टान से लड़ रहा हूँ। कहीं या कुछ तो होगा जो उसकी वीकनेस होगा। ये ठीक नहीं है, लॉर्ड बीरस की पावर अचानक से गिर गई। तुम कहाँ जा रहे हो सेयन? तुम इसे देखोगे क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे जाने दो लॉर्ड बीरस, नहीं। मैं चाहता हूँ तुम इसे याद रखो बीरस। गॉड होने के बावजूद तुम मेरे बराबर कभी नहीं थे लड़ाई में। तुम गॉड्स को एंजल को सर्व करना चाहिए, ना कि एंजल्स को। तुम होगे स्ट्रॉन्गेस्ट सब कीड़ों में से, मगर तब भी मेरे आगे तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम सब खड़े होकर हंस रहे थे जब मेरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, और इस यूनिवर्स की बर्बादी तुम्हारे सर पर है, ना कि मेरे। वक्त आ गया है तुम्हारा मरने का। तुम्हें अब भी लगता है मैं तुम्हारे बराबर का नहीं हूँ? ठीक है फिर। तुम्हें हंसी किस चीज पर आ रही है? अपनी मौत पर? एक मिनट, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। हक्काई। नहीं नहीं, मेरा शरीर। बाय बाय मरनो। नामुमकिन। दूर हटो सेयन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट डाउन करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं डेली सीरीज के एपिसोड अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए एनिमे गाइस साइनिंग आउट।